कलेक्टर श्री प्रसाद और एसपी श्री रंजन संयुक्त भ्रमण पर पहुंचे ढीमरखेड़ा क्षेत्र। शासकीय हाई स्कूल बना मतदाता जागरूकता अभियान का साक्षी। बुजुर्ग मतदाताओं से संवाद कर उनके जज्बे की सराहना। कटनी ढीमरखेड़ा विकासखंड अंतर्गत शाहडार के खूबसूरत घने जंगल के बीच प्रकृति की गोद में बसे बिचुआ, ऊंचेहरा, भलवारा और कोको डबरा ग्रामों में पहुंचकर कलेक्टर अवि प्रसाद ने ग्रामीणों को 100% मतदान हेतु प्रेरित किया। शासकीय हाई स्कूल बिचुआ शुक्रवार को मतदाता जागरूकता अभियान के भव्य आयोजन का साक्षी बना, जहां कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अवि प्रसाद, पुलिस अधीक्षक अभिजीत कुमार रंजन और वनमंडलाधिकारी गौरव शर्मा सहित जिला पंचायत सीईओ शिशिर गेमावत ने उपस्थित होकर ग्रामीणों को 100% मतदान हेतु प्रेरित किया। कलेक्टर श्री प्रसाद की मौजूदगी में सभी ग्रामीणों को स्वतंत्र, शांतिपूर्ण और निर्भीक होकर प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना मताधिकार करने की मतदाता जागरूकता की शपथ दिलाई गई। यहां शासकीय हाई स्कूल बिचुआ के परिसर में बच्चे, बुजुर्ग, वृद्ध सभी लोकतंत्र के महापर्व में भागीदारी के लिए उमंग से सराबोर और उत्साह से लबरेज ग्रामीणों के साथ कलेक्टर श्री प्रसाद सहित अन्य अधिकारी गांव की गलियों में निकली मतदाता जागरूकता रैली में शामिल हुए, जहां सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो के गगनभेदी नारों ने ग्रामीणों में मतदान अवश्य करने का जोश भर दिया। करीब 2 किलोमीटर लंबी जागरूकता रैली में बच्चों और बुजुर्गाए के उत्साह की कलेक्टर श्री प्रसाद ने सराहना की। बुजुर्ग विशाली सिंह और रंगे सिंह के जज्बे की सराहना की। कलेक्टर श्री प्रसाद और पुलिस अधीक्षक ने बिचुआ निवासी बुजुर्ग विशाली सिंह और रंगे सिंह से बातचीत कर स्वास्थ्य का हालचाल पूछा और कहा, दादा वोटर आईडी कार्ड बना है। इस पर दोनों बुजुर्गाए ने बताया कि हाँ, उनका वोटर आईडी कार्ड बना हुआ है और वे मतदान भी करेंगे। इस पर कलेक्टर श्री प्रसाद ने मतदान के प्रति दोनों बुजुर्गाए के जज्बे की सराहना की। आज कहाँ फ्लैग मार्च रहा सर? देखिए, आज हम लोग जो हैं वो बिचुआ ग्राम पंचायत के अलग अलग गांवों में गए, कोको डबरा और अन्य गांवों में हम गए और हमारा प्रयास ये है कि ये जो दूरस्थ इलाके हैं यहाँ भी हम लोग मतदान करने का जो संदेश है आगामी 17 नवंबर 2023 को, उसी के तहत हमने विभिन्न जो है वो मतदाता जागरूकता की गतिविधियां करी और उसके साथ ही जो हमारी पैरामिलिट्री की फोर्स आई हुई है उसके साथ हम लोगों ने वहां पर जो है फ्लैग मार्च भी किया। तो क्या माहौल समझ में आ रहा सर, कितने % लगभग हो जाएगा? ये अभी तो 17 नवंबर को ही पता चलेगा, लेकिन अभी जो हमारे प्रयास हैं लोगों को प्रेरित करना है और उसी के अनुक्रम में आज की जो है वो समस्त गतिविधियां की गई हैं। धन्यवाद। जागरूकता को लेकर क्षेत्र में मतलब प्रशासन के साथ आपका भी भ्रमण, क्या मतलब गतिविधियां हो? कलेक्टर साहब ने चिंता जाहिर की थी कि बिचुआ, उचेरा, भलवारा, कोको डबरा ये वन्य प्राणी बाहुल्य क्षेत्र है। थोड़े दिन पहले यहाँ पे इस तरह कुछ गतिविधियां मिली थी, तो हमारा ये विचार था कि एक पुलिस प्रशासन और वन विभाग तीनों टीम मिलके यहाँ पे लोगों के साथ में एक तो जागरूकता उनको करें मतदान के लिए और साथ में ही कोई भी फॉरेस्ट के रिलेटेड कुछ क्राइम फ्यूचर में ना हो, भविष्य में ना हो, उसके लिए एक जागरूकता उसके लिए भी की जाए। तो मेन मोटिव यही था। सर वहाँ पर कुछ लोग पट्टे की बात विशेष कर रहे थे। हाँ जी, जो पट्टे मांगने की, तो वो तो अपने उसमें है ही नहीं। पट्टे के लिए एक नियम बना हुआ है, हमारा 2006 में एक कानून है, उस कानून के तहत उसमें सारी चीजें लिखी हुई हैं कि किसको पट्टा दिया जाएगा, उसका आधिपत्य कब से होना चाहिए, उसके तहत पट्टे की कार्रवाई होगी। सर हर जगह आदिवासी लोग जल जंगल जमीन के नाम पर वन विभाग की जमीन पर अधिग्रहण कर रहे हैं, वन विभाग के कर्मचारियों के साथ बदसलूकी या मारपीट करते हैं। हाँ जी, तो इसके लिए क्या प्रावधान है? देखिए, जो इस तरह की दुर्घटनाएं होती है नहीं होनी चाहिए। हम हमारे स्टाफ को भी बोलते हैं संयम बना के रखें और कानून के तहत कार्रवाई करें, पर अभी जो इस तरह की दुर्घटनाएं हुई हैं वो निराशाजनक है, आगे नहीं होनी चाहिए। पर हम ये हमेशा ध्यान रखेंगे और लोगों को भी ये मैसेज देंगे कि आप कभी भी कानून को अपने हाथ में ना लें। अगर आपके पास में कोई जमीन का आप कब्जा दिखाते हैं तो आप कागज दिखाएं, कागजी कार्रवाई की जाएगी, उसी बेसिस पे एक्शन लिया जाएगा। को लेकर के पुलिस और प्रशासन के द्वारा कुछ गतिविधियां की गई हैं क्षेत्र में, तो क्या गतिविधियां? मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन की द्वारा जो है विधानसभा चुनाव में लोग ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें, साथ ही साथ कानून व्यवस्था की दृष्टि से भी लोग होकर के अपने लोकतांत्रिक कर्तव्य का सही से पालन कर सके। इसके लिए हम लोग लगातार अलग अलग सुदूरवर्ती क्षेत्रों में विजिट कर रहे हैं।
इसी क्रम में आज हमने बिचुआ और आसपास के जो गांव हैं कोको डबरा वगैरह, वहाँ पे हमने विजिट किया। हम अपने आए थे और कुल मिलाकर के हमारा उद्देश्य ये था कि गांव के जो लोग हैं, सुदूरवर्ती क्षेत्र के ऐसे लोग जिनके पास प्रशासन पहुंच नहीं पाता, हम उनके सम्मुख आएँ, उनसे चर्चा करें और लोकतंत्र के इस महायज्ञ में उनके द्वारा भी एक आहुति दी जाए, इसके लिए उनको हम प्रेरित करें।